इस बार का बजट आम जनता के लिए बहार लेकर के लाया हो या ना लाया हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ऐसी बहार लाया कि उसे देख करके ना केवल आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू वो फूले नहीं समा रहे हैं और नीतीश बाबू तो अलगे हवा में उड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ऐसा क्या बजट में आ गया? बजट में इतना बड़ा पैकेज मिला है बिहार और आंध्र प्रदेश को, जिसे देख करके सत्ता पक्ष तो बेहद खुश है। सारी पार्टियों में, एनडीए के सारे घटक दलों में एक अलग प्रकार की खुशी नजर आ रही है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें यह तो पता चल जाता है कि यह बात तय है कि विपक्ष इस पैकेज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके अंदर एक अलग ही तिलमिलाहट है और उस तिलमिलाहट का कारण क्या है वो पूरी खबर आप जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल हुआ ये कि कल जब बजट का सत्र आया और बजट पढ़ा जा रहा था निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसी बीच निर्मला सीतारमण ने बिहार को 58,500 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। ये जैसे ही उनके मुख से निकला उसके बाद ही समझिए कि पूरे विपक्ष में एक अलग ही तनातनी का माहौल है और हर किसी के मन में ये पहले से भी, बजट सत्र शुरू होने से पहले से भी चल रहा था कि ये इस बार का बजट खास तौर पे दो राज्यों के लिए होगा, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। उसका सबसे पहला कारण यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ एनडीए अलायंस जो तैयार हुई है, जिसकी वजह से इस बार एनडीए अलायंस जो है प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी पा पाए हैं, उसी वजह से इन दोनों के लिए स्पेशल तरीके से पैकेजेस लाएंगे और वो चीज इस बार के बजट में दिखी भी। और इसी को देख करके विपक्ष ने एक अलग माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया कि भाई साहब ये बाकी राज्यों के साथ एक सौतेला प्रकार का व्यवहार। खैर, अब बिहार को इस 58,000 करोड़ रुपए के पैकेज में मिलेगा क्या? सबसे पहले बिहार को 3 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया गया है। पहला एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उसके अलावा दरभंगा से भी कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी और ऐसे ही इन 3 एक्सप्रेसवे का प्रयोग करके पूरे बिहार को कनेक्ट किया जाएगा। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं जो मैं पहले की वीडियोस में कहा करता था कि नितिन गडकरी से एक बात की बहर है कि भाई साहब हर स्टेट के ऊपर फोकस किया जाता है अगर हम एक्सप्रेसवे और हाईवेज के बारे में देखते हैं, लेकिन बिहार के ऊपर नहीं किया जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला, ये अच्छी बात है। और वहीं आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए अलग से पैकेज दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश जो राजधानी के लिए एक अलग ही स्ट्रगल कर रहा था, उन्हें नई राजधानी बनाने के लिए अलग से पैकेज दिया जा रहा है, जिससे कि वो हमेशा खुश रह सके, अपनी राजधानी वाली बैर को लेकर के नाराज न रहे। और 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र फंड भी दिया जाएगा उनके आंध्र प्रदेश के। तो सोचिए कि अपने आप में कितनी अच्छी खुशी की सौगात है इन 2 स्टेट्स के लिए। लेकिन विपक्ष में क्या माहौल है? विपक्ष में चाहे वो खड़गे साहब हो, विपक्ष में शशि थरूर हो, विपक्ष में राहुल गांधी हो, विपक्ष में अखिलेश यादव हो, ये सभी के सभी एक तरफ खड़े होकर के साफ तौर से ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ जो है हमारे स्टेट्स के साथ जहां पे हमारी सरकार है उनके साथ बैर किया जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। और इसी को लेकर के इन्होंने एक अलग माहौल बनाना शुरू कर दिया और अंतकाल अब जो पैकेज है वो तो दिए ही जा चुके हैं। और बजट सत्र इस बार का बिहार के लिए बड़ा खुशहाल रहेगा, क्योंकि बिहार जिसके ऊपर लगातार सवाल ये खड़े किए जाते थे कि स्टेट के पास कुछ भी नहीं है, अब 58,500 करोड़ रुपए का प्रयोग कहां तक होता है ये देखने वाली चीज होगी। वो आम जनता के लिए ग्राउंड पे इंप्लीमेंट भी हो पाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना राहुल गांधी को बड़ा दुख हो रहा है इस बजट के बाद से, और वो लोग खड़े होकर के, राबड़ी देवी खास तौर पे वो मुख्यमंत्री जिसने आज तक बिहार को कुछ नहीं दिया था, वो भी खड़े होकर के कह रही है कि ये पैकेज जो है वो झुंझुना बजाने के लिए बिहार को दे दिया गया है। तो अब तक ये झुंझुना क्यों नहीं मिला था राबड़ी जी, और उसे आप ही क्यों नहीं बजा ले रही थी? सवाल तो ये भी उठता है। ये झुंझुना लालू यादव क्यों नहीं बजा ले रहे थे अगर उनको कांग्रेस के साथ उनकी इतनी अच्छी मित्रता है? या फिर आपके सुपुत्र तेजस्वी यादव क्यों नहीं बजा लेते हैं, तेज प्रताप यादव ये झुंझुना क्यों नहीं बजा लेते हैं अगर आप लोगों को इतनी समस्या हो रही है तो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके कार्यकाल के समय में। और अब जब नीतीश बाबू ये पैकेज लेकर के आए हैं तो उनको देख करके आपको दुख हो रहा है कि इसकी वोट बैंक ना बढ़ जाए 58,500 करोड़ रुपए के पैकेज से। तो वोट बैंक का अभी भी करारा माहौल चल रहा है और इसलिए ये सभी के सभी जो है एक विधवा विलाप करने में लगे हैं। खैर, आपके इससे की राय क्या है इस पैकेज को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।